मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने बच्चों की शादी हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही शर्त कि शादी के कार्ड छपने से पहले आस्था के पासपोर्ट पर यूएस का वीजा होना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है कि जल्द से जल्द आस्था की शादी करवा दूं, और वो भी उस यूएस वाले लड़के से नहीं, बल्कि अपने आसपास से। मैं आज इसी वक्त आपकी नौकरी और आपकी ऑफिस छोड़कर जा रही हूँ। गुड बाय। अरे नहीं नहीं, मैं खुद आपकी शॉप पर आऊंगी और डिजाइन सेलेक्ट करूंगी, आप परेशान मत रहिए। अरे क्या हुआ, ऑफिस से इतनी जल्दी आ गई? सब ठीक है ना? ये मर्द लोग औरत को समझते क्या है? अपनी दासी, अपने पैर की जूती। जमाना कहां से कहां पहुंच गया, मगर कुछ लोग पढ़ लिख कर भी अपने पुराने ख्यालों में ही जीते हैं। औरत को समझते क्या है? समझते कि औरत कमजोर है, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कह सकती। मैं तो कह के आ गई और वापस जाऊंगी भी नहीं। हाँ हाँ, मत जाना, पर कहाँ कहकर आइए, किससे कहकर आइए, कहाँ नहीं जाएगी, कुछ तो बता। सॉरी मम्मी, ऑफिस का गुस्सा यहाँ उतार रही थी। क्या हुआ ऑफिस में? किसने क्या कह दिया? वो मेरा बॉस है ना, विश्वास। जिस दिन मैंने जॉब ज्वाइन किया था ना, अजीब अजीब बातें करने लगा। शायरी सुनाता रहता है, पता नहीं खुद को बहुत बड़ा शायर समझता है। कभी कभी पता नहीं क्या क्या सुनाता रहता है, समंदर, पानी, दरिया, नदी, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता है। तुम्हें सुनाता है या उसकी आदत ही है? पता नहीं, मेरे सामने तो सुनाता ही रहता है, वो मेरे समझ से बाहर है। आज मेरा मूड खराब है तो मैं सुना के आ गई और नौकरी छोड़ आई। अरे पर हमारी आस्था का मूड क्यों खराब हो गया? वो आसमान को लेकर आज मिला था तो पुरानी बातें याद आ गई, तो गुस्सा आ गया। अभी 1 मिनट में तुम्हारा मूड ठीक कर दूं तो? नहीं हो सकता, जब से आसमान का सामना हुआ मूड बिगड़ता ही चला गया, और ऊपर से वो पागल शायर। टाइम लगेगा मूड ठीक होने। पर मैं तुम्हारा मूड 1 ही मिनट में ठीक कर दूंगी। ऐसा कौन सा डोज है जो आप मेरा मूड 1 मिनट में ठीक कर दोगे? हाँ है, बिल्कुल है एक ऐसा डोज। आप भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं मासी? अरे षड्यंत्र नहीं, खुशी बोल, खुशी। ऐसी कौन सी खुशी? सारा मामला सेट हो गया है। मतलब? तेरे पापा ने फैसला कर लिया है तेरी शादी आसमान के साथ करने का। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। सपना नहीं, हकीकत है बेटी। आसमा के पापा आए थे और उन्होंने सब ठीक कर दिया। ये कब की बात है? आज सुबह की। तो मम्मी, आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी खुशी को फोन पर बताकर मैं इस पल को खोना नहीं चाहती थी। आरती देखो, इसकी मुरझाए चेहरे पे कैसी खुशी आ गई। हाँ बिना मम्मी। अब तो पार्टी बनती है। हाँ, अब एक्चुअली एक मिस्टेक हो गई। गुस्से में आके मैंने बहुत सारी बातें सुना दी। अगर पता होता कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मैं ढंग से बात कर लेती। अभी क्या बिगड़ा है, जाके बात कर लो। सॉरी बोल दे ना फोन लगा के। सॉरी, और वो भी दिल के डॉक्टर से, जो दिल की बात ही नहीं समझता। मुझे जाने दो। अगर मुझे पहले पता होता ना तो शायद मैं लंच के लिए नहीं आती। मुझे ना तुमसे कोई बात करनी है और ना ही कोई मतलब है। मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। मुझे अभी इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। सब कुछ खत्म हो चुका है। जब बात पता चलेगी
तो खुद ही फोन करेगी। परेशान करने का थोड़ा अधिकार मेरा भी बनता है। यस, हेलो, कौन बोल रहा है? ओए, मैं तुम्हारी मालकिन बोल रही हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अच्छा, ये तेवर। यस, हेलो, मैं आस्था बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों क्यों क्यों? मैंने तुमसे शादी ना करने का मन बना लिया। थैंक गॉड, यही कहने के लिए तो मैंने फोन किया था। क्या? हाँ, मैंने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मुझे कोई ए क्लास लड़का मिल जाएगा और तुम्हें कोई जेड क्लास लड़की मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं, बल्कि मिल गई है। मुझे माफ कर देना। हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्यों? पैर में मोच चाहिए क्या? अरे यार, तुम तो मजाक भी सीरियसली नहीं कर सकती हो। अच्छा, बकवास बंद करो और जल्दी से लव स्पॉट पे मिलो। क्यों? पता चल गया क्या? हाँ, लेकिन फैसला करने से पहले मैं मिलकर कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। कौन सी बातें? फोन पर नहीं बता सकती, आधे घंटे में मिलो। लेट पहुंचे तो समझो तुमने अपना चांस मिस कर दिया। एक सुंदर, सुशील, कोमल, निर्मल लड़की को खो दिया। अरे अरे, बस करो। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। आधे घंटे में पहुंचो। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। यार सच में तुम दोनों ही मूर्ख हो। यार बात क्लियर करते नहीं हो, लड़ाई पहले कर लेते हो। चलो अच्छा है, भगवान का शुक्र है अंकल जी मान गए। अब सारा मामला ठीक हो जाएगा। अब ना आस्था को ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, वरना इसका वेट बढ़ जाएगा। मतलब? अरे मतलब इंतजार करके तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा भाई, इसलिए हमें इस बात को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहिए। मैं क्या कह सकती हूँ? जो पापा डिसाइड करे। आसमान, तुम क्या कहते हो? अब जब फैसला हम दोनों के पापा ने मिलकर किया है, तो आगे भी वही सोचे। हाँ, अब जल्द से जल्द कुछ ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ वो तो लगनी थी ना। उस वक्त अगर तुम बात सुन लेती तो भूख तो नहीं लगती। और नहीं तो क्या, मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। वो फास्ट ट्रेन होती है ना, जो हर स्टेशन में रुकती नहीं है, इसने भी ठीक वैसा ही किया। आई और बड़बड़ा कर चली गई, ना रुकी, ना सोची, ना समझी। अच्छा बताओ, आगे का क्या प्लान है? अरे मतलब हनीमून का क्या प्लान है? यहीं कहीं लोकल, कहीं देसी जगह पर जाना है या इम्पोर्टेड? इंडिया में अब्रॉड से अच्छे हिल स्टेशन हैं, और फॉरेन में जाने का तो लोगों ने एक शो ऑफ और फैशन बना लिया है, और मैं नहीं मानती हूँ। आसमान, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब देखो प्रतिष्ठा, जो आस्था की खुशी वही मेरी खुशी। चलो भाई, ये अच्छा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वरना का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरी आस्था कभी गलत हो ही नहीं सकती। ओए हाय, क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, बिकॉज आई लव हर। सही बात कही आप चाय पियोगे? Why not? Sure. चाय बोल के आओ।
कभी प्यार से, कभी वार से, कभी इनकार से, कभी इकरार से। मैं बहक गया तेरे हुस्न से, तेरी तिरछी नजर की कटार से। अच्छा है ना? यहाँ पे शायरी सुनाने आए थे? नहीं, आपको वापस बुलाने के लिए आया। सॉरी, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है और नए प्रोजेक्ट में आपके साथ नहीं जोड़ सकती। आस्था, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कौन कह रहा है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप मेरी पार्टनर हैं। सॉरी, मैंने अपनी कंपनी खोलने का फैसला कर लिया है। ये तो और भी अच्छी बात है। गुड। अब उस कंपनी में हम दोनों पार्टनर हों। नहीं, मैं पार्टनरशिप में बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन आप मुझ में तो बिलीव करती हैं ना? बिजनेस में अपने कैरेक्टर को भी नहीं करती। ना जाने बिजनेस के किस मोड़ पर कैरेक्टर को कैसे बदलना पड़ जाए। बिजनेस के पैंतरे आप खूब जानती हैं। और बिजनेस करना भी जानती हूँ। आप ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए, हमारी मदद की जरूरत तो पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे तरक्की पर आपके अप्रूवल का स्टैंप लगा हो। फिर मैं कंपटीशन किसका करूंगी? मुझे नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है, जिसके लिए मेरा मुकाबला हर कंपनी के साथ होगा, जिसमें से आपकी कंपनी का नाम भी शामिल है। और अगर आपकी हेल्प लूंगी तो मुकाबला किससे करूंगी? और अगर करूंगी तो एहसान फरामोश कहलाऊंगी। और मैं एहसान को फरामोश नहीं कर सकती, इंसान को जरूर कर सकती। ज्यादा सोचो मत, फरामोश मतलब भूल जाना। उसने कई एहसान को फरामोश कर दिया। बोलता था बहुत, आज मैंने उसे खामोश कर दिया। वाह, मेरा रंग चढ़ना शुरू हो गया। अच्छा है। सौम्य, आपको पता है आस्था ने जॉब छोड़ दी? यहां रहेगी तो यही करेगी। आधी जिंदगी जॉब ढूंढने में और आधी जिंदगी जॉब छोड़ने में ही गुजर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना चाहती है। चाहने में और करने में बहुत फर्क है। उसने बिजनेस को मजाक समझ के रखा है। मैं इतने सालों से बिजनेस को संभाल रहा हूं, पूरी जिंदगी बिता दी बिजनेस करते करते, और फिर भी आज टेंशन में हूं। पर आपकी हेल्प से कर लेगी। मैं उसे कोई हेल्प नहीं करने वाला। उसे खुद पर बहुत गर्व है ना, तो जो चाहे वो खुद करे। आखिर वो आपसे चाहती क्या है? सिर्फ इतना ही कि आप उसे गाइड करें? उसने कभी भी आज तक मेरी कोई बात मानी है तो फिर मैं उसे गाइड क्यों करूं? और अगर उसने मेरी गाइडेंस को माना होता तो आज वो यूएस में होती। देख लेना, वो ऐसा कुछ करके दिखाएगी जो यूएस में लोग नहीं करते। तुम्हें बहुत भरोसा है ना उस पर? दरअसल तुमने ही उसे बिगाड़ा। मैं हमेशा उसे सपोर्ट करती रहती हूँ। उसे पता है कि उसे अपनी माँ का सपोर्ट है, बस खत्म। फिर पिता की क्या वैल्यू? ऐसी बात नहीं है सौम्य, वो आपका नाम रोशन करना चाहती है। इसकी कोई जरूरत नहीं। उसे कहो कि जल्द से जल्द शादी करे और ससुराल चली जाए, और जो करना है वो वहीं से करे। बस मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी। बट आई एम श्योर वो मेरी बात नहीं मानेगी। उसने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? सिर्फ यही ना कि वो यूएस नहीं जा रही, बाकी सारी बातें आपकी वो मानती है। मुझे उससे क्या लेना देना? मैंने आसमान के पिता से बात कर ली कि जल्द से जल्द उसे विदा करके यहां से ले जाए। बस मेरी टेंशन खत्म। भैया जी, बंटा धार हो जाएगा। हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। इसी तरह अगर आईने में देखते रहे ना तो बूढ़े हो जाओगे। अरे तू क्या बोल रहा है यार? हम अभी अभी साहब और मेम साहब के कमरे से आ रहे हैं। दीदी की शादी की प्लानिंग चल रही है, जल्दी से जल्दी। तो अच्छा है ना, पापा का टेंशन खत्म हो जाएगा। अरे कहाँ खत्म होगा, फिर उनको आपका टेंशन होगा। लड़की ढूंढी क्या? अरे तू पागल हो गया है क्या?
अभी तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये लो कर लो बात। आपको अपने पिताजी का बिजनेस ही संभालना है ना, फिर काहे की परेशानी। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि अच्छी पत्नी मिले तो मर्द की लाइफ है ना हैवान बन जाती है। हैवान? स्वर्ग। अबे हैवान नहीं, हेवन। हाँ वही वही, हम चाहते हैं आपकी लाइफ भी हैवान बन जाए। अरे हेवन। हाँ हाँ वही। अच्छा ये बताइए कि लड़की ढूंढने का शुभारंभ कब करना है? मुझे क्या पता। भैया जी एक काम कीजिए, आप सब हम पर छोड़ दीजिए, हम सब सेट कर देंगे। कैसे? पहले ये बताइए, फेसबुक पर कोई आपकी फ्रेंड है लड़की? मेरी कोई लड़की फ्रेंड नहीं है। क्या तेरी की, आपकी कोई लड़की फ्रेंड है ही नहीं? अच्छा आपके दोस्तों की तो फ्रेंड होगी ना? हाँ वो तो है। आपने कभी सोचा है आपकी क्यों नहीं है? नहीं। चेहरे पे मुस्कान रखिए, ये ऐसे। ऐसे? ओफो, ऐसा लग रहा है जैसे आपका पेट खराब हो गया। अरे मुस्कान में प्रेम होना चाहिए, समझ के? ऐसे रखिए। हाँ हाँ होगा होगा, अभी नहीं होगा, प्यार का मामला है ना, पर टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। अब अगला कदम, प्यार के लिए पड़ोस में ताक झाक करने की बारी है कि कौन कौन रहता है। वो तो मुझे पता है। सामने शर्मा अंकल है, इस तरफ खन्ना अंकल है और इस तरफ खान अंकल। अरे अंकल आंटी छोड़ो और अपने लिए लड़की ताड़ो जिसे देखकर दिल टिंग टिंग करे और धड़कन तेजी से मंगलबुत करे और दिल के एयरपोर्ट में सीधा लैंड करे। तो मतलब मुझे अपनी होने वाली वाइफ को ढूंढना है। Come on, damn it. अच्छा, तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। रास्ता मैंने कहा था कि मेरा नाम विश्वास है, मेरे अंदर विष का वास है। इससे अब अपना रंग दिखाना ही होगा। क्यों ब्लॉक कर दिया? बहुत बोर कैरेक्टर है। जब जॉब छोड़ दी है तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं क्यों बार बार फोन करता रहता है। आस्था, तू अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर रही है ना, तो फिर क्यों किसी से पंगा लेती रहती है? पता नहीं कौन कब कहाँ काम आ जाए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या दुनिया में और लोग नहीं है हेल्प लेने के लिए? प्रॉब्लम को फेस करना सीख। जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, जीत उन्हीं की होती है। और जो प्रॉब्लम से दूर भागते हैं उनको हार का सामना करना पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को हार का सामना करना पड़े। चलो फटाफट उसे फोन लगा और समझा दे अच्छे से कि तू आसमान से शादी कर रही है। चलो लगाओ फोन। हाय, क्या किस्मत है। मुझे लगा था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, शायद मेरी गलतफहमी थी वो। आई एम सॉरी। आप क्यों फोन कर रहे थे? बस आपकी याद आ रही थी, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपकी आवाज सुन लूं। मैं भी फोन करने ही वाली थी। अच्छा,
चलो तुम्हें इस बात का ख्याल तो आया कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। हुक्म कीजिए मैडम। मैं आसमान से शादी कर रही हूँ, बात भी पक्की हो चुकी है और डेट भी। बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए हम अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। और हाँ, आपकी शादी में मैं बेस्ट मैन का रोल निभाऊंगा, भूलिएगा मत। मतलब ये कि जब तक शादी नहीं हो जाती दूसरे का चांस तो रहता ही है ना। मैं हिम्मत नहीं हारता। बहुत बेशरम है ये, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे कोई परेशानी नहीं, आस्था जैसी बहू जितनी जल्दी हमारे घर आ जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो भाई साहब नेक्स्ट मंथ की कोई डेट निकलवा लीजिए। एक बार दोनों की कुंडली मिलाकर देख लेते हैं। मिस्टर आलोक, अगर ये कुंडलियां न मिली या फिर पंडित ने कोई रुकावट बता दी तो क्या आप शादी से इनकार कर देंगे? क्यों, आप लाजवाब क्यों हो गए? प्लीज मिस्टर आलोक, ये सब कहने सुनने की बातें होती है। भगवान किसी भी इंसान का कभी भी न बुरा चाहता है न सोचता है। देखिए, इंसान का भला बुरा जो कुछ भी होता है उसमें खुद इंसान का ही हाथ होता है। और वैसे भी हर दिन हर पल भगवान ने बनाया है, तो मैं किसी भी दिन किसी भी पल को बुरा नहीं मानता। और इसीलिए जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स करवा दीजिए। भूमिका, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी। चलो, आपको मेरी शर्त तो याद है ना? जी, मैंने आसमान से कह दिया है कि शादी के बाद हम लोग यूएस शिफ्ट हो जाएंगे, और यही बात वो आस्था को भी समझा देगा। मिस्टर आलोक, देखिए ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन आस्था को किसी भी हाल में यूएस ले जाना है, इसी शर्त पर मैंने शादी के लिए हाँ की। हाँ हाँ, सब याद है। बताओ, क्या कहना चाहते हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो बात ये है कि तुम्हारी शादी के बाद आसमान की पूरी फैमिली यूएस शिफ्ट हो जाएगी। क्या? हाँ दीदी,